अब हम खुलासा कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो महिला कल्याण आयोग का अध्यक्ष है। जी हाँ, राजनीति का बड़ा चेहरा, पूर्व मंत्री सेवालाल। सही सुना आपने। हम आपको बताते चलें, सेवालाल पर उनकी एक जूनियर महिला सहयोगी ने आरोप लगाया है कि आयोग में पद देने का वादा करके उससे लगातार संबंध बनाते रहे और फिर अचानक सारे संबंध तोड़ दिए, उसे धोखा दिया। लड़की ने पुलिस कंप्लेन में वीडियो क्लिप्स, ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस के साथ साथ उन होटल्स के डिटेल्स भी दिए हैं जहां जहां कथित तौर पर नेताजी उससे मिलते रहे। जी हां, सेवालाल की पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को तरक्की देने के नाम पर बहला फुसलाकर संबंध बनाया गया, इस्तेमाल किया गया और फिर उससे किनारा कर लिया गया। गौरव सर, अब मेरा क्या होगा? मतलब? इस नेताजी ने तो तरक्की के नाम पे बहला फुसला कर संबंध बनाया, इस्तेमाल किया और किनारा कर लिया। दिस इज नॉट फेयर ना। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आप ही तो बोल रहे थे टीवी स्क्रीन पे। अब शादीशुदा है, फिर भी मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट? क्या मैं? तुम्हें आज पता चला मैं शादीशुदा हूं और तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है? देखो, ये दो लोगों का आपसी मामला है, मेरा और तुम्हारा। जान, मैंने तुमसे कोई भी वादा नहीं किया। बात वादे की नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। और आपने कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा? होना क्या है तुम्हारा? मतलब मुझसे जो भी हो सकता था मैंने वो तुम्हारे लिए सब किया। मैंने इस रिश्ते के लिए कभी कोई जबरदस्ती नहीं की, तुम्हें धोखा देने की कभी कोई कोशिश नहीं की। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया और मैं चुपचाप आकर आपकी गोदी में बैठ गई और आपके लिए बिस्तर सजा दिया? गौरव सर, मैं बिल्कुल नहीं थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था और मजबूर भी थी मैं। और हमारे बीच एज डिफरेंस कितनी है? एज डिफरेंस? व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग? क्या तुम अंधी थी? कम ऑन, क्या तुम माइनर थी? क्या मैंने तुम्हें कोई धमकी दी? सॉरी सर, एक्चुअली मैंने कभी आपको इस नजर से देखा ही नहीं। आपकी फैमिली है, सोसाइटी में इज्जत है, आप मेरे गुरु हैं। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। लेकिन सर प्लीज, अभी ये मुझसे नहीं होता। बस अब आगे कुछ मत कहो। उड़ना सीख रही हो, पंख लग गए हैं, लगने भी चाहिए। वजह प्रताप है, मुझे पता है। प्रताप को तो बख्श देती, उसने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है। मुझे बताया गया है कि देवता की तरह मुझे मानने वाला प्रताप मुझे आजकल गालियां देता फिर रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं बस आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। कई बार तो तुमने मुझे खुद ही बुलाया है और अब तुम्हें एज डिफरेंस दिख रहा है, फैमिली दिख रही है। अरे कहीं से कोई ऑफर आ गया है क्या? क्या बात कर रहे हो सर ये आप? मैं प्रताप को लेकर सीरियस हूँ, प्यार करती हूँ उससे। तो इसीलिए प्रताप के मन में मेरे खिलाफ नफरत भर दी है। बहुत माइंड गेम खेलती है तू। अरे इसीलिए तो तुम पे मरता हूँ। इट्स हर्टिंग मी। सर, मैं क्या आपके साथ माइंड गेम खेलूंगी? कभी कभी तो मैं आपको समझ ही नहीं पाती हूँ। माहिर खिलाड़ी हो,
एक बात सुनो, तुम्हें पता होगा कि हर चीज की एक लिमिट होती है, पर मैं एक बात नहीं मान सकता कि तुम आज जो कुछ भी हो वो मेरी वजह से हो। तुम्हारे टैलेंट ने तुम्हें आगे बढ़ाया है। हाँ, मैंने तुम्हारी थोड़ी हेल्प की। और सुनो, अब तुम मेरी तरफ से इस रिश्ते से आजाद हो। वादा करता हूं, प्रोफेशनली या पर्सनली तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और प्रताप को भी नहीं, क्योंकि उसने तो वही सच समझा जो तुमने उसे बताया। अगर प्रताप को कुछ हुआ ना तो देख लूंगी तुम्हें। गौरव बेटा, ये लड़की चाहे तो नेताजी की तरह तुम्हें भी टीवी पर दिखा दे, बस इसके मुंह खोलने की देरी है। ये सच है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, पर मेरी तुम्हारी सोच और फीलिंग्स में बहुत फर्क है। सर, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। कर भी नहीं पाओगी। हर्ट तो तुम्हें अब जिंदगी भर होते रहना है। इसको समझने में कुछ महीने या साल लगेंगे। आज के बाद तुम मेरे लिए बाकी स्टाफ की तरह रहोगी। मुझे नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। और हां, नुकसान की शुरुआत मेरी तरफ से कभी नहीं होगी। चलो बला टली। और रही करियर की बात, तो बच के जाओगे कहाँ मिस्टर गौरव।